प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। तो प्रभु आप सारे ने बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर की करुणा, प्रभु की आशीष बड़े उत्ते बनी रहे। आइए मैं चाहना कि हर एक जन अपने अखंड बंद करे और अपने सिर झुकाए और ऐसे सब प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए सब प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता, थैंक यू परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋग्य ਹੋ, महिमा ਦੇ ਯੋग्य ਹੋ और पवित्र परमेश्वर हो। तुम्हारे वर्गा कोई भी नहीं है मेरे प्रभु। ਅਸੀਂ थोड़ा धन्यवाद करते हैं आज का समा और पूरा दिन तुसी संभालिया पिता, तुहाड़ा धन्यवाद करते हैं। एक अनुग्रह सारी जिंदगी विच दिता पिता, ਅਸੀਂ तुहाड़ा धन्यवाद करते हैं। सारी सारियां जरूरतां तुसी पूरियां कीता पिता, ਅਸੀਂ तुहाड़ा धन्यवाद करते हैं। इस वाला समा इस सबब सारी जिंदगी विच बख्शिया आ पिता, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के उत्ते विच ਅਸੀਂ थोड़ा आदर करते हैं। प्रभु पिता, ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं कि बाकी का समा तुहाडे हत्थों च दे देने हैं। तेरा अनुग्रह साडे लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह साडे उत्ते हो जाए। अज की आराधना नूं आशीष करना, अज के वचन के द्वारा थोड़े लोग बरकत पान और तुहाडी महान स्वर्ग की योजना, स्वर्ग की इच्छा प्रभु पूरी होवे। सारी जिंदगी विच इस कलीसिया विच तेरी स्वर्ग की योजना पूरी होवे और तुम्हारा नाम ऊंचा होवे पिता। ਅਸੀਂ धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन्हें लोग आके खुदा से तेरा दिल से शुक्रगुजार हैं, जो लोग हले भी अपने घरों में या रस्ते पीछे आ, उन्होंने लोगों की मदद करो पाखरू के द्वारा, ताकि परमेश्वर वो तेरी हजूरी विच जल्दी तो जल्दी पहुंच जाए और तेरी हजूरी विच आके तेरी आराधना का, वर्शिप का प्रभु वचन का आनंद उठान और बहुत सारी बरकतों के नाल भरांगे। विरोधियां, हनेरे दियां, शैतान दी सारियां ताकतां प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसदे विच असीं प्रभु बंद दिंदे हां। एक हनेरे दी कोई ताकत प्रभु काम ना कर सके। और यीशु मसीह के नाम विच जिन्हें हथियार हानि दे बने हैं साडी, वो सारे प्रभु नष्ट हो जाए। तेरी बरकत प्रभु, तेरी स्वर्ग की योजना केवल सारी जिंदगी में पूरी होवे। ਅਸੀਂ तेरा शुक्र करते हैं, बड़ा वेलकम करते हैं, तेनू महिमा देते हैं। धन्यवाद के नाल इन सारी प्रार्थनावां नूं प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक्स हालेलुया, 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 हालेलुया। ये धन्यवाद करेंगे सब जन से, परमेश्वर की महिमा करेंगे, खुदावंद की ਅਸੀਂ तारीफ करेंगे प्रभु यीशु मसीह का। ਅਸੀਂ धन्यवाद करेंगे सब जन मन हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। है मेरे यीशु नासरी, मैं जीवन ते तुम पाया, बस मर्जी होवे पूरी। सब जन मिल गए है मेरे
हुए होंगे। हालेलुया। सब जन में कहना थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। होसन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। ओ मेरा बल नाले मेरी डाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। सकागे होसन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। सन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। सन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। सन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, ओ मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। ओ सन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। सन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। पागरू 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 ओ सन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। सन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। गोलियत जिहानू बीमार का फल, कौले वांगू मैनू बारिश कमल। गोलियत जिहानू बीमार का फल, कौले वांगू मैनू बारिश कमल। आ मेरे सिर ते उसदा जलाल है, मेरे सिर ते उसदा जलाल है। आ मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। आ मेरे सिर ते उसदा जलाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। सन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। सन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। ओ सन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। सन्ना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। दानियल नबी नूं जिन्ने शेरां को बचाया सी, इस्राएलियां नूं पानी चीर के लगाया सी। दानियल नबी नूं जिन्ने शेरां को बचाया सी, इस्राएलियां नूं पानी चीर के लगाया सी। प्यारे ओदा वे ओ कितना ईमान है, मैनू मेरे वैरियां तो डर निकालदा। थैंक यू परमेश्वर जी का शुक्र करो। थैंक यू खुदा तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। पिता तुसीं महान हो, तुसीं सामर्थी पिता हो। धन्यवाद परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ प्रभु की परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की बढ़ियाई है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। सुनने भी लोग सब प्रभु की बढ़ियाई है। थैंक यू प्रेज, थैंक यू प्रभु। धन्यवाद राष्ट्र को बलि बढ़े। उसी परमेश्वर नाम को खुदावन मैं तुम्हारे तो बिना कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे तो बिना कुछ भी नहीं। थैंक यू जीसस। थैंक यू। सब बोलो, सब बोलो। पिता मैं तुम्हारे तो बिना कुछ भी नहीं। हर एक जन बोले प्रभु मैं बढ़ियाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे तो बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू जीसस। तेरे नाम के जिए हम, तेरे नाम के जिए हम, तेरे नाम के जिए हम। आइए सब मिलके बोलें, तेरे नाम के जिए हम। एक बार फिर से, तेरे नाम के जिए हम, तेरे नाम के जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए मिलके, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में रिहाई, रिहाई।
तुसीं साडी जिंदगी विच बदलो। पिता तेरा नाम, तेरा स्वभाव प्रभु तुसीं साडी जिंदगी विच बदलो। सारा चाल चलन परमेश्वर तुहाडे वचन के अनुसार हो, सारी जिंदगी तुहाडे वचन के अनुसार हो। तुसीं साडे विच वधदे जाओ और असीं अपणियां अभिलाषावां दे विच, अपनी कमजोरियां दे विच, अपनियां परमेश्वर कमजोरियां दे विच पिता करते जाइए। असीं अपने पिता ख्वाहिशां विच करते जाइए। असीं अपने उस सुभाव दे विच करते रहिए जिहड़ा तुहानूं पसंद नहीं है। पिता असीं अपनी उस जिंदगी विच करते जाइए जो जिहड़ी जिंदगी तुहानूं साडे अंदर पसंद नहीं होंदी। खुदा असीं वो कम्मां विच करते रहिए जिहड़े काम तुहानूं साडे अंदर पसंद नहीं आते। पिता केवल तुहाडी मर्जी साडी जिंदगी विच पूरी होवे। ये तुसीं कह सकते हो? बेशक सुनो, अपने हाथों में उठाओ और इस तरीके के नाल बोलो पिता देखो, इस तरीके के नाल बोलो परमेश्वर पिता तुसीं बदलो मेरे सुभाव विच। जिस तरह का तेरा सुभाव आ मेरा सुभाव हो जाए। जिस तरह तुसीं पवित्र हो मैं पवित्र बना। जिस तरह तुसीं सिद्ध हो मैं सिद्ध बना। पिता मैं अपने डेली जीवन के तुहाडे वर्गा बना। मैं तेरे वचन के अनुसार चलना, तेरी मर्जी के अनुसार चलना, तेरी योजना के अनुसार चलना। जिस तरह तेरा वचन मैं सीखता आ, जिस तरह तेरी बाणी के विचों मैं पढ़ता आ, जिस तरह तेरी बाणी मैनूं सिखाती आ, मैं उस तरह परमेश्वर सीखा, मैं उस तरह का चला, मैं उस तरह बना। पिता मैं तुहाडे वर्गा बना, मैं यीशु मसीह वर्गा बना। नम्र, दीन, शून्य, आज्ञाकार, अपने अंतिम समय तक बाइबल कहती परमेश्वर के वचन में लिखा बोल सकता यीशु मसीह के वर्गों बनो। जिस तरह का उसका स्वभाव आ उसी तरह का तारा स्वभाव हो जाए। बाइबल आखिर है उसने वो इतों तक आज्ञाकार दिया कि उन्हें हाँ क्रूस की मृत्यु तक सहन वो आज्ञाकार बने रहे। बाइबल कहती इस करके उस आगे जो पढ़िएगा बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता उसने सब तो श्रेष्ठ नाम दिया गया, उसमें सब तो ऊंची पदवी दी गई, उसमें सारी सामर्थ और सब के राज्य ठहरा, उसमें सब के अधिकारी ठहरा दिता गया। बाइबल दासी उसको पिता दे नाल पिता दे सच्चे पासे बैठने का अधिकार मिल गया। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य कुछ इस तरीके से लिखा आया जो जय पाएगा। प्रकाशित वाक्य के विच लिखा है जो जय पाएगा उस स्वर्ग लोक के विच जो जीवन का वृक्ष है वो तो खाने को मिलेगा। जो जय पाएगा और परमेश्वर के नाम उठेगा बैठेगा परमेश्वर ने यीशु मसीह के सिंहासन पे बैठेगा। हालेलुया। वाह, जो जय पाएगा। मेरा यीशु सुनो, मेरा यीशु जय प्राप्त करके गया। मेरे यीशु ने जय प्राप्त की थी। इसे करके वो कहता है जिस तरह का मैं हाँ उसी तरह का तुसी बन जाओ। आमीन। इसे करके मेरा यीशु आता है, मेरा पिता आता है। पौलुस इस गल की गवाही करता है, कहता है जिस तरह का मसीह यीशु का स्वभाव है ना उसी तरह का थोड़ा स्वभाव हो जाए। जिस तरह वो नम्र है उसी तरह तुसी नम्र हो जाओ। जिस तरह वो आज्ञाकार है उसी तरह तुसी आज्ञाकार हो जाओ। वाह, हालेलुया। यीशु मसीह ही आता है। थैंक यू। कहता मैं जिस तरह पिता के सच्चे पद से बैठ के आया उसी तरह तुसी भी मेरे नाल बैठोगे, उठोगे, चलोगे, फिरोगे, दौड़ोगे। जो जय प्राप्त करेगा और स्वर्ग लोक के विच एक खंभा उसको बनाया जाएगा, उसको दिता जाएगा।
जिस दे उत्ते उसके राज्य के विच ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नाम लिखे होंगे, प्रभु यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम और यरूशलेम का नाम। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। आइए मैं चाहता हूं हर एक जन बोले, पिता मैं थोड़े वर्गा बनना चाहूंगा। मैं अपनी ताकत के नाम नहीं बन सकता, पर थोड़ा अनुग्रह मिलना चाहिए। मैंने अनुग्रह दो, मैंने अनुग्रह दो, हर दिन अनुग्रह दो कि मैं थोड़े वर्गा बना। मैं अपने अंतिम समय की पर वफादार हूँ, मैं ईमानदार रहूँ, अपने अंतिम सामा की पर तोरे मन पवित्र रहूँ। आइए अपने हाथ में खावांगे सब लोग। मैं चाहता हूं तुसी बोलो, पिता मेरी जिंदगी तुहानू पसंद आए, मेरा चाल चलन तुहानू पसंद आए, मेरा देखना तुहानू पसंद आए, मेरा बोलना तुहानू पसंद आए, मेरा सोचना तुहानू पसंद आए, मेरा चाल चलन पिता तुहानू पसंद आए। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। हालेलुया। सुनिए सुनिए कि ना ही किसी ब्रदर ने, मैं नहीं जानता, पर एक गीत बहुत ही सोना किसी ने कढ़िया या बहुत ही प्यारे दे लफ्ज़ आ। मैं चाहना कि ये साड़ी जिहड़ी आराधना है जो प्रार्थना के तरीके दे नाल हो सकती है। अगर तुसीं चाहोगे तो ये साड़ी प्रार्थना आराधना के तरीके दे नाल हो सकती है। अब इकड़ बंद कर लो, कुछ भी ना इधर उधर देखो, केवल देखो ना परमेश्वर को देखो, खुदा को निहारो और उसको निहारना सीखो प्रियजनों। मैं चाहना है, आइए अपने हथ उठा के, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी यादों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं चाहना यार, सुनो, मैं चाहना कि किसी ने मीठा मीठा बोलो, मीठा मीठा, समझ लो। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बहुत ही लाउडली बोलिए, पर मैं चाहना है कि बहुत ही स्वीट और बहुत सोबर तरीके के नाल मैं चाहना कि ਅਸੀਂ अपने परमेश्वर के नाल गल करिए, प्रार्थना करिए और उससे को मंगिए। आइए फिर से शुरू करेंगे। हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी यादों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी यादों को भर दे,
ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, वैसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, वैसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। जो मांगते पे अगर तुसी ये प्रार्थना करते हुए अपनी जिंदगी के लिए परमेश्वर का अनुग्रह जरूर करेगा। मैं जो ना हर एक दिन परमेश्वर ने कोई इस तरह पिता मैं आपको पसंद हूं, मैं मेरी जिंदगी का दिल को पसंद हूं, ऐसा नहीं बना मुझे प्रभु मुझे ऐसा बना पिता, मैं आपको पसंद हूं, मैं आपके दिल को पाऊं, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, मेरे जीवन से आपके नाम को आदर मिले, मेरा स्वभाव आपके जैसा हो, मेरा चाल चलन आपके जैसा हो। यस मैं तुझको पसंद आऊं, दिल को पाऊं, प्रभु ऐसा मुझको बना। प्रभु जी मेरे अंदर, प्रभु जी तेरी चाहतों को भर दे, प्रभु मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। प्रभु की आदत पता किस प्यार, केयर, आज्ञाकारिता। बाइबल के लिए स्वयं परमेश्वर से और परमेश्वर से और उसने स्वयं परमेश्वर से हो पर नम्र और शून्य और दीन बन गया। स्वयं परमेश्वर उधर स्वभाव देखो और नम्र बन गया, उधर स्वभाव देखो वो शून्य हो गया। बाइबल कहती है वो शून्य बन गया, वो शून्य बन, उसका स्वभाव देखो वो आज्ञा कर रहा, अपने क्रूसीफाई क्रूस उठा लिया उसने, हमारे गुनाहों को ले लिया। पता क्यों उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया? बाइबल में पतरस में ऐसा कहती है, पतरस की किताब में ऐसा लिखा है, वो धर्मियों के लिए वो पापी बना, उसने सारा गुनाह सारा पाप उसने अपने ऊपर उठा लिया ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो सके। ये उसका स्वभाव, ये उसका स्वभाव है। वो इतना नम्र और इतना शून्य हो गया, उसने हमारा टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने के लिए वो यहाँ पर आया हमारे बीच में, और हमारा मेल हमारे पिता से करवाया, हमारे सारे गुनाहों को ले गया और हमारा मेल पिता के साथ उसने करवाया। थैंक यू जीसस,
आइए अपने हाथों को उठाएं, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं, यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने लहू का एक एक कतरा मेरे लिए बहा दिया, मेरे गुनाहों से मुझे छुड़ाया, मेरा मेल मेरे पिता से करवाया। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, महान हो, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर गॉड। प्रभु धन्यवाद हो, ये महिमा आपकी है, ये आदर आपका है, ये जलाल आपका है, राज्य आपका है, और आपका राज्य युग युग बना रहेगा। और बाइबल कहती है सब जितने प्राचीन थे सबने प्रभु के आगे आगे झुके और उसको प्रणाम किया। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका, महिमा आपकी है, आदर आपका है, जलाल आपका है, बादशाही आपकी है, राज्य आपका है, ये कलीसिया आपकी है, हम आपके हैं, सब कुछ आपका है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ मसीह यीशु के नाम से और प्रार्थनाओं को मांगता हूँ, आमीन, आमीन। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की हम सब बैठ सकते हैं प्रभु की हजूरी में, उसके चरणों में बड़े आदर के साथ। तो बस यही कहना चाहता हूँ, मैं तुम सब लोग यही कहना चाहना है कि हर रोज अनुग्रह मांगा करो। तुम पता अनुग्रह की तरफ सब कुछ हो सकता है, अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। तुम पता अनुग्रह की तरफ सब कुछ हो सकता है, अनुग्रह से ही आज सारे सारे पाप यीशु मसीह ने चुक लेते, सिर्फ अनुग्रह हो सकते हैं। और आज भी वो अनुग्रह का समय चलता गया है, और हर रोज परमेश्वर के को अनुग्रह मांगा करो। खुदा उन्हें अपनी डेली लाइफ के एक सही जीवन जीने नहीं अनुग्रह दो। कितने लोग मेरी गल सुनते थे, कितने लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है। हर दिन प्रभु से ये बोला करो, खुदा प्रभु, अब ऐसे बोला करो, प्रभु मुझे सही लाइफ जीने के लिए अनुग्रह दीजिए, मुझे सही जीवन जीने के लिए अनुग्रह दीजिए। हालेलुया। ऐसे देखिए, हर रोज इस तरह प्रार्थना करें, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया, ठीक है? बोलो यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रभु अनुसार बरकत दे। आइए इसे अपने घर बंद करेंगे और वचन वाल चलाएंगे। थैंक यू पिता, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ सब लोग आशीष पाओ। प्रार्थना है पिता, एक कलीसिया एक अच्छी जमीन बने, ताकि जो तेरे वचन का बीज इन्होंने जमीन के उत्ते आए, इन्होंने हृदय में जो समाए, तो प्रभु सौ गुना परमेश्वर फल पैदा कर सके, उसके अनुसार चल सके और एक थोड़ी मर्जी को पूरा कर सके। पिता थोड़ी सेविका को कर हम से देना अपनी स्वर्ग की मर्जी को पूरा कर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए इसे जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर के वचन से सेविका को। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु
हज़ूरी में हम आपका वेलकम करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम को मौका मिले जिन्होंने आज का दिन हमें दिया है, और जितने भी भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं वो यीशु मसीह आपको भी आशीष दे। खुदा यीशु मसीह के नाम को मौका मिले क्योंकि वो आदर के योग्य है। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए ताकि हम आनंदित हो सके। हमें खुदावंद यीशु ने जो हर दिन दिया है वो आनंद करने के लिए दिया है। खुदा के कलाम में एक बात लिखी है कि हर एक दिन जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दिया है वो आनंद करने के लिए दिया है। बोलो किस चीज के लिए दिया है? आनंद करने के लिए। और प्रभु चाहता है कि उसके जो लोग हैं, उसकी कलीसिया हर समय हर हालात में आनंदित रहे। क्या रहे? बोलो आनंदित। आपको पता कि कई बार कुछ लोग सिचुएशंस को देखकर आनंदित रहते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग आई है, कोई टेस्टिमनी बनी है, तो वो आनंदित रहते हैं। अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो अपसेट हो जाते हैं। बाइबल ऐसे लोगों को कहती है कि उनके अंदर मसीह का आनंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर का एक दास था, उसका नाम पौलुस था, और वो अपनी लाइफ में बाइबल बताती कि वो उसने सेवकाई करते हुए बहुत सारी मुश्किलों का, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। वो बहुत सारी मुश्किलों में से निकला, लेकिन वो एक बात कहता है प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि हम इतनी मुश्किलों में से निकलते जितनी मुश्किलों में से पौलुस निकला। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो वेल एजुकेटेड था, वेल सेटल्ड था, हर चीज में वो बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन बाइबल बताती है जब उसने खुदा का चुनाव किया कि मैं खुदा के पीछे चलूंगा, तो उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन वो हमेशा एक बात कहता था कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। हमेशा अपनी ताकत किसी मनुष्य को मत बनाओ, अपना बल किसी डॉक्टर को मत बनाओ, अपना बल अपनी ताकत प्रभु यीशु मसीह को बनाओ। हालेलुया। जब मैं कमजोर महसूस करता हूँ, मैं कहता हूँ उसकी ताकत मेरी निर्बलताओं में मुझे बलवंत करती है। पढ़ा है वचन में लिखा है कि उसकी ताकत मेरी निर्बलताओं में, मेरी कमजोरियों में मुझे ताकतवर करती है। एक्चुअली में अब ये जो टाइम है, एंड टाइम्स में है, जो ये समय सिर्फ बच्चों को सुनने का नहीं है। इस समय तो हमें बच्चों को बोलने वाला होना चाहिए। समझ लगी? आज मैं हिंदी में बोलूं, समझ लगी? सबको पढ़े लिखे लोग हैं आप? यस, हालेलुया। आप समझ रहे कि क्या कह रहे हैं प्रभु के वचन में से? खुदा का कलाम, खुदा का वचन में क्या बताता है? अभी ये समय सिर्फ सुनने का नहीं है कि हम घर से टाइम निकाल के आ गए हैं, चलिए सुन लेते हैं क्या, लेकिन ये टाइम है जो हमने सुना है, जो हमने सीखा है, उसको अपनी लाइफ में दिखाओ करके। आपकी लाइफ जो आप वचन से सीखते हो उसको प्रकट करनी चाहिए। कितने लोग ऐसा करते हो? कितने लोग अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के द्वारा दिखाते हो? हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रही हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी नहीं हो सकता, या वो मैं इसको इस तरीके से कहूँ तो ये शायद ज्यादा अच्छा होगा कि वो इंसान सच में खुदावंद यीशु को प्यार करने वाला नहीं हो सकता जो सिर्फ अच्छी सिचुएशंस में परमेश्वर को धन्यवाद देता हो। एक परमेश्वर की नजर में खरा मनुष्य, उसको पसंद आने वाला मनुष्य वो है जो सब कुछ खत्म होने के बाद भी कहता है प्रभु तेरा नाम मुबारक हो। जब आपको अपनी लाइफ में नजर आ रहा होगा कि कुछ भी सही नहीं चल रहा, हमेशा कहो प्रभु आपका नाम मुबारक हो। आपके
आपके बच्चे बीमार हैं, नहीं ठीक हो रहे, तो प्रभु आपका नाम धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में हमें हर एक चीज का उदाहरण दिया गया है, हर एक चीज का। हम बाइबल में से बहुत ज्यादा इंकरेज हो सकते हैं। बाइबल एक ऐसी पवित्र शास्त्र है जो हमें ये सब चीजें बताता है कि हमें क्या सच में करना चाहिए और क्या नहीं। मैं ये कहना चाहूंगी कि बाइबल सच में जीवन जीना सिखाती है। उनको बोलो क्या हालेलुया। बाइबल जो है वो सच में हमें जीना सिखाती है। कल मैं और मुर्गदास हम कहीं बात कर रहे थे इसी के ऊपर कि अगर हम एक बात कहें ना कि आज हमारा जीवन किस चीज से बदला गया है, तो वो किसी इंसान के द्वारा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा है। अगर आज हमारी लाइफ बदली है, स्वभाव बदला है, तो ये किसी चीज से नहीं हुआ, ये प्रभु के वचन से हुआ है। अगर प्रभु का वचन आपके अंदर है तो संसार की चिंताएं आपके अंदर से बाहर होंगी। लेकिन अगर आपके अंदर वचन नहीं है, अगर आप खाली हो, तो परमेश्वर का वचन बताता है खाली स्थान पर कोई आता है। कौन आता है? दुष्ट आत्माएं। पता कितने लोगों को पता है कि खाली स्थान ढूंढती है वो, और एक नहीं आती, कितनी आती है? 7। वो अपनी फ्रेंड्स में लेकर आती है, तो बस आ जाओ, ये इंसान, ये बहन, ये भाई चर्च तो जाता है लेकिन इसके अंदर वचन नहीं है, आओ हम इसके अंदर चलें। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शैतान मसीह लोगों के ज्यादा पीछे पड़ता है। कितने लोगों को पता क्यों पड़ता है? बताऊं? क्योंकि बाकी सब तो उसके अंदर ही है। बाकियों के पीछे क्यों पड़ेगा? वो तो उसके हैं ही है। पर हम पवित्र मेमने के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। इसीलिए बाइबल में एक बात कही गई है कि वो भूखे गरजने वाले सिंह के समान, शेर के समान आपके पीछे पड़ा है कि किसको फाड़ के खा जाओ। रोज एक टारगेट लेता है। क्या लेता है? बोलो टारगेट। कई लोगों को टारगेट मिलता है जो कंपनीज में काम करते हैं, टारगेट मिलता है उनको कि अगर आप टारगेट अचीव करोगे तो आपको बोनस मिलेगा। शैतान की भी एजेंसी है, लूसीफर की भी एजेंसी है, और उसकी एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं, और वो लोगों को, वो शैतान उस एजेंसियों को टारगेट देता है कि तू आज ये काम करके आ, इसको फाड़ के खा, इस बहन ने आज दुआ नहीं की, चल पहुंच इसके पास। मैं इस बात से कभी भी सहमत नहीं हूं कि अगर किसी इंसान का जीवन प्रार्थना वाला है, वचन पढ़ने वाला है, कलाम पर चलने वाला है, खुदावंद के चरणों में बैठने वाला है, कि दुष्ट आत्मा उसके खड़े उसके अंदर आ जाए। मैं सहमत नहीं हूं। हालेलुया। याद रखना, अगर आपके घर में दुष्ट आत्मा आया है तो उसने खालीपन देखा है। तभी बाइबल कहती है अपने आप को भरो। क्या कहती है? भरो, अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरो। पर हम अपने आप को और चीजों से भरते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पूरा दिन, अब शाम तो चलो आप आए ही हैं, पूरा दिन से लेके अब तक कितने लोगों ने प्रभु के साथ समय बिताया, मुझे नहीं पता। मैं पूछ भी नहीं रही, आपको पता है। लेकिन अगर आपने खुदावंद के साथ समय नहीं बिताया तो याद रखना, डेविल, शैतान, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो आपकी लाइफ में काम कर सके। क्योंकि बाइबल बताती है वो जब किसी घर को सजा सजाया पाता है, शैतान जब किसी घर को डेकोरेटेड पाता है, देखता है ओ अब इसमें प्रभु वाली बातें नहीं रह गई, अब इसमें मेरा स्वभाव है, इसके अंदर प्रभु का स्वभाव तो है ही नहीं है, तो वो 7 फ्रेंड्स लेता है अपना, शैतान 7 सहेलियां लेता है और कहता तुम भी चलो, ले लिए बैठी हो तुम, आओ। एक का आया बड़ा सजिया आया है, बुराई कर दी हो, मैं बहुत बुराई करती है वो, प्रार्थना उससे होती नहीं, इधर उधर की बातें करती रहती है। तो वो एक नहीं, वो 7 को लेकर आता है, बचो। हालेलुया। किससे बचो? हाँ, पहले बचना सीखो उससे, तभी उसको डांटोगे। हालेलुया। कई लोगों का प्रार्थना वाला जीवन नहीं होता और वो शैतान को डांटते हैं। शैतान कहता है जो मैं तुम्हें डांटूंगा, मुझे क्यों
यीशु मसीह में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि हमारी चर्च का एक रूल है कि हम किसी को चुप बैठने नहीं देते, क्योंकि अगर घर से टाइम निकाल कर आए हो तो अगर प्रभु की महिमा नहीं की तो कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं? हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना कि हमें भरना है, हर समय प्रभु यीशु मसीह के साथ भरना है, प्रभु में रहना है, प्रभु से अलग नहीं होना, प्रभु में ही रहना है। कुछ नहीं समझ आता, कुछ बातों का नहीं पता लगता तो आप अपने खादिमों से पूछ सकते हैं। बाइबल में से कोई चीजें नहीं समझ आती, क्या डिसीजन ले क्या ना करें, आप अगुवाई ले सकते हैं। इससे बेहतर ये नहीं कि आप गलती करें, क्योंकि गलती बाइबल कहती है अगर आप गलती करते वो माफ हो जाएगी, लेकिन उसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तो हमें अलर्ट रहना है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आप जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ सब कुछ कर सकती है, परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ कर सकती है। किसी इंसान की उपस्थिति, मेरी उपस्थिति यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी, आपका यहाँ पर आना कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हमारे बीच में जैसे यीशु मसीह आए हुए हैं, उनका यहाँ पर आना बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। यीशु मसीह का उपस्थित होना एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आ सकता है। प्रेजेंस ऑफ गॉड बहुत बड़े मिरेकल्स कर सकती है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप वचन को ध्यान से सुन रहे हैं तभी आशीष पाओगे। अगर इधर उधर ध्यान देख रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, थोड़े लोग आज तो बहुत संडे जगह ही हिंदी एक्चुअली थोड़ा पता है, समा मिल रहा है सीखने का, कुछ अच्छे से सीखो, क्योंकि सीखा हुआ ही काम आएगा। अगर आज हमारी लाइफ में कुछ काम आया है तो सीखा हुआ ही काम आया है। हम वचन की तरफ चलते हैं। मैंने एक टेस्टिमनी कहीं से सुनी, मैं आपको बताऊंगी आज, कि जो परमेश्वर की उपस्थिति होती है, ये नहीं कि आप लोग चर्च से चले जाते हैं तो प्रभु की प्रेजेंस भी गई, चर्च में कोई नहीं है। परमेश्वर की प्रेजेंस हमेशा जहां पर होती है वहां पर ड्वेल करती है, अगर वहां पर पवित्रता है तो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, आपको पता है यीशु मसीह कहां आते हैं? जहां पवित्रता होती है। कितने लोगों को पता है? अगर आपका जीवन अपवित्रता वाला है और आप प्रार्थना करने वाले इंसान है, 3-3 घंटे वाले, अगर आप अपवित्रता के साथ जीवन जी रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आपका क्या होगा। समझ रहे? प्रार्थना 1 घंटा कर ली, उसके बाद उठते ही कभी उसकी बुराई, कभी गुस्सा, कभी क्रोध, वो सब काम करने जो प्रभु को पसंद नहीं है। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर की नजरों में प्रार्थना नहीं होती। एक बार की बात हमें किसी ने बताई, एक जगह पर एक बहुत महान प्रभु के दास आए थे। वहां पर उस ऑडिटोरियम में तकरीबन जहां पर उन्होंने बंदगी की, वहां पर 70 लाख लोगों की संख्या बैठती थी। कितने लोगों की? 70 लाख लोग वहां पर बैठते थे। और आपको बताना चाहती हूँ मैं, वो पास्टर की कन्वेंशन थी वहां पर, वो पास्टर की कन्वेंशन थी वहां पर, और कन्वेंशन चल रही है, 3 दिन से कन्वेंशन हो रही है, और तीसरे दिन कन्वेंशन बंद हो गई। और वो हीलिंग प्रीचर भी, वो प्रीचर भी थे, वो चंगा करने की सामर्थ्य रखते थे, प्रभु को सामर्थ्य थी, वो लोगों को चंगा भी करते थे। उनके बारे में ये बताया जाता है कि जब वो कन्वेंशन खत्म हो गई तो किसी को पता था कि उस जगह पर कन्वेंशन होगी, तो वो अपने पति को, जो कि उसके बॉडी पर कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े दाने हो गए थे, और वो ऐसे सिचुएशन में अपने मरते हालातों में अपने पति को एम्बुलेंस में डालकर जब उस जगह पर लाई, तो उसको पता लगा, वहां पर कुछ लोग ऑडिटोरियम की सफाई कर रहे थे, कुछ छोटे बच्चे लिफाफे इकट्ठे कर रहे थे। तो उसने पूछा कि यहाँ तो बंदगी हो रही थी, यहाँ पर तो बहुत बड़ा एक मीटिंग हो रही थी। तो वो कहने लगे कि मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आज मीटिंग का आखिरी दिन था और प्रभु के दास जा चुके
चुकी है, मीटिंग ओवर हो चुकी है और हम यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। आपको पता है क्या हुआ? उसने एम्बुलेंस वाले से बोला 5 मिनट के लिए मेरे पति को स्ट्रेचर से नीचे लेकर आओ। उस ग्राउंड में जहां पर बंदी हुई वो उतार के लाए, और ये रियल टेस्टिमनी है बॉम्बे की, उतार कर लाए स्ट्रेचर से। उसने उस ग्राउंड में उस भाई को, अपने पति को रखा और यूं बताया गया 5 मिनट के बाद उस भाई के जिस्म के सारे दाने गायब हो गए और वो स्ट्रेचर से उठकर बैठ गया। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ गॉड प्रेजेंस ऑफ मैन के चले जाने से नहीं जाती। प्रभु की उपस्थिति किसी इंसान के चले जाने से नहीं जाती, लेकिन प्रभु की उपस्थिति बहुत बड़े बड़े काम करती है। कई बार आप लोग सोचते हैं, कई बार आप ऐसे आते हो ऐसे चले जाते हो, पता क्यों? क्योंकि अंदर फेथ ही नहीं है ही नहीं अंदर कुछ। बस अंदर ये है, मीटिंग खत्म हुए पादरी को बोलेंगे दुआ कर। अरे प्रभु कहता मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तब भी तू कह रहा है पास्टर मेरे ऊपर ले हैंड करेगा। मेरा फिर क्या फायदा होगा मीटिंग में आने का? मैं क्यों आ रहा हूं फिर तुम्हारी सभा में? एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, पास्टरों पर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, वो भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। पास्टर संत सिखाने के लिए टीचर है, वो सिखा सकते हैं, लेकिन वो खुदा का दर्जा नहीं ले सकते। हालेलुया। खुद परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करो कि जब आप उसको पुकारो तो वो आपकी सुने। हमारी तो सुनता है, साढ़े 9 बजे बिन राज की हमारी तो सुनता है। अब हमारे बीच में तो कोई पास्टर नहीं है, हम तो किसी पास्टर को कॉल नहीं लगाते, हमारी ये समस्या प्लीज दुआ कर दो जी, हमारी ये प्रॉब्लम आ गई है हमारी लाइफ में, दुआ कर दो। हम तो नहीं पास्टर को फोन करते। जब हमें सीधा नंबर मिला हुआ है परमेश्वर का, तो बात करो उससे। हालेलुया। मैं बोल रही हूँ, आप बीमार नहीं रहोगे जब आपका संपर्क खुदावंत से जुड़ जाएगा। आप जो मांगोगे वो करेगा जब आपका संपर्क उसके साथ जुड़ जाएगा। आज कुछ लोग अभी भी वहीं पर हैं, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि संपर्क ही नहीं वहां तक पहुंचा, अभी कनेक्शन ही नहीं जुड़ा प्रभु के साथ। समझ आ रही कि सो रही हूं? संपर्क जोड़ो प्रभु के साथ। क्या जोड़ना है? संपर्क। मुझे नहीं पता, मैंने पूछना भी नहीं है क्योंकि इन बातों के लिए वैसे आपका प्रार्थना वाला जीवन कितना है, आप कितनी, अपने एक वचन सुना था, हमने बोला था आप कितनी परमेश्वर से बातचीत करते हो। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसके साथ बातचीत करनी शुरू की है। कितने लोग ये कहते हैं कि अब मेरा यीशु मसीह के बिना गुजारा नहीं है। ये आपको पता है? और अगर अभी भी आप ऐसे शख्स हो जो पूरे दिन में बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते, मैं आपकी तुलना एक अविश्वासी से करूंगी। आपका मसीह में आने का कोई फायदा नहीं हुआ अगर आप अभी भी प्रार्थना नहीं करते। तो उठाओ उस बहन को, सो रही हो बंदगी में आके। समझ आ रही? कोई फायदा नहीं है अगर अभी भी हम प्रार्थना नहीं करते। कैसे मसले हल होंगे? मसला इतना बड़ा, हमारा प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम एक निकली है, डेंगू। मैंने इतने लोगों से सुन लिया डेंगू 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 डेंगू। जिस दिन आपके घर आ गया ना मच्छर, तो पता है होगा, घुटनों पर आओगे आप, रोगे प्रभु। तो प्रभु उस दिन आपको सब याद आ जाएगा, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मैं ये करूंगा वो करूंगा। प्रभु कहना तू कितना स्वार्थी है, तू कितना कैसा इंसान है तू। जब तेरे पर प्रॉब्लम आई तो तू मेरे साथ कैसा बन गया, लेकिन जब मैं तेरी लाइफ में सब कुछ सही रख रहा हूं तब तू मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करता। जब मैं तेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया रख रहा है, जब मैं तेरे को बरकत देना है, जब तेरे घर में कोई दिक्कत नहीं होती, तेरे सारी तरक्की की शीशा देना है, वो तो तू मेरे पूछता भी नहीं। पर जब तेरे घर में बीमारी भेज देना है तो तू कहना प्रभु प्रभु करते हैं ऐसे। पता है मैं आपको बता रही हूं, असी मसीह नहीं होते। दुख में तो सब परमेश्वर का नाम लेते हैं, सब लेते हैं, सब उसके पास आते हैं, सब आते हैं उसके पास।
पर बात तो ये है कि आप में से कितने लोग सुख में इससे बातचीत करते हो। जब वो नहीं देता, कितने लोग उसके साथ वैसे ही प्रार्थना करते हो जैसे अपने दुख में करते हो। एक सवाल है बहुत बड़ा। डर लग रहा है ना डेंगू से, प्रभु हमारे घर से दूर रखना, प्रभु हमको ना डेंगू हो जाए। मैं आपको बताऊं, अगर डेंगू हो भी जाएगा, बचा लेगा वो। पर बात ये है कि क्या सिर्फ मुश्किलातों में, अपनी परेशानियों में खुदावंद के आगे आते हैं? क्या हम अपनी परेशानियों में उसके साथ सिर्फ प्रार्थना या उससे बातचीत करते हैं और बाकी दिनों में हमें खुदावंद से कोई लेना देना नहीं है? नो, हम मसीह नहीं है। फिर हम पता कौन है? तो बता सकते हैं हम कौन है? हम फरीसी हैं, हिपोक्राइट, हिपोक्रेसी करते हैं। मतलब हिपोक्रेसी होती है ये, मैं सच में बोल रही हूँ। हिपोक्राइट्स ऐसे करते थे, दिखावे के काम। जब मुश्किलें आ गई तो यहाँ पर आंसू बहाते लोग, तो प्रभु तो जब सब कुछ ठीक है तो हाथ भी उठाना चाहते प्रभु के लिए। सो ये तो सब ठीक है, वो तो सब कुछ बढ़िया, उनमें को हाथ चक्का मुझे मेरा हाथ खा चुका। तो जब मुश्किल होती है ना, जो तो पता लगता है कि वो सब कुछ चला गया मेरी लाइफ के विचों, और उसे कहने प्रभु को तू ही बचा सकता है। समझ? यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ, बाइबल में से हूं मैं, बाइबल से बाहर नहीं हूं, एक बार यीशु मसीह अपने चेलियां के नाम कश्ती से जा रहे थे। ध्यान ना सुनो की गया थी पता? यीशु मसीह कश्ती के थल्ले जाके सो गए। चेले भी आराम ना जा रहे, ठीक है, पता है, सबने पढ़े हैं, तो बाइबल सबने स्कूल की स्टोरी है। और अचानक क्या हुआ? तूफान आ गया। बोलो क्या आ गया? तूफान आ गया। आंधी और तूफान आ गया। यीशु जी क्या है बोलो? और चेले घबरा गए, और चेले कह रहे हैं यीशु मसीह हमें बचाओ, हम नाश हो रहे हैं। अपने ही सोचा, फिर भी प्रभु का नहीं सोचा। कह रहा हमें बचाओ प्रभु। उनको पता है कि बचाने वाला, सानू बचाने वाला साड़ी बेड़ी दे विच है, फिर भी अपना ही सोच रहे हैं। कह रहे प्रभु जी उठो, इन्हें डांटो आंधी और तूफान नो, ताकि से सारे बच जाइए। पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रभु जी अस्सी बच जाइए। आपको तब पता है उस इंसिडेंट के सिर्फ एक बंदा हनेरी के तूफाना दे विच शांत सीगा। कौन है? कौन है? मैं रजनी इतने ही नहीं। कौन सी वो बंदा जिहड़ा हनेरी के तूफान दे विच शांत सीगा? देखो ये हाल हमारा, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम हमारी भीड़ को लेके जाने नहीं चर्च में, सॉरी स्वर्ग में। यीशु मसीह कहता मेरा वचन ਤੁਹਾਡੇ अंदर, मेरी गल्लां ਤੁਹਾਡੇ अंदर होंगे, फिर जो मंगोगे मैं करूंगा। है ही नहीं साडे अंदर, सब पता नहीं है बोल रहे हैं, पता नहीं की बोल देता है। अब बोल कुछ लोग ना सिर्फ देखते हैं सानू, पर आप भी तो हो रही है। सुनो, जिन्ना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ना हो गया है और चर्च के बीच जिन्होंने दी अभी बहुत अर्ली थी, उठी हुई है, बहुत अर्ली थी, और एक बार भी सो के नहीं देखा, बहुत थक गया हमने, थकावट है। पर एक बात जानते हैं कि प्रभु अब जाए ना जाए करना, जीवन की बातें तो आपके पास है, जाएगा। हालेलुया। अगर वो नाम चाहेगा तो रात की 8 घंटे में एक दुष्ट आत्मा आपको सोने नहीं देगा, और कहता है मैं अपने प्यारों को तो यूं ही मीठी नहीं दे देता। जो उससे प्यार करते हैं उनके तो 3 घंटे की नींद 10 घंटों के बराबर कर देता है वो परमेश्वर। इतना सामर्थ्य है। आप एक बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय फ्रूटफुल होता है, व्यर्थ नहीं जाता, उससे आपको फल ही मिलेगा। और वो समय सही होना चाहिए, मतलब सही तरीके से बिताया हुआ समय होना चाहिए। नींद वाला समय नहीं, सुखते रह के बंदगी गुजारनी, वो नहीं।
चेले भी यीशु मसीह के नाम रहते थे, पर चेले क्यों टेंशन हो गई, चेले क्यों परेशान हो गए? तूफान आया, पता है कि यीशु मसीह साड़ी बेड़ी के विच है, पता है कि प्रभु यीशु मसीह बेड़ी के विच है और उसको उठा रहे हैं। थानू पता है क्यों हुए? थानू पता है? मैं दसदी ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, उनका रिलेशनशिप हले परमेश्वर के नाल ज्यादा मजबूत नहीं सीगा, इस करके जो आंधी आई वो घबरा गए। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यीशु मसीह का संबंध परमेश्वर के नाल कितना सीगा पता है? एक बार यीशु मसीह प्रार्थना करने चले, चेले कहते सर दुआ करो, वापस आए क्यों मिले? चेले सो गए, वो दुआ कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, उनके नाल चलने वाले नाल रहने वाले सुते हुए हैं। जो मुश्किल आनी सीगी ते फिर किन्ने घबराना सीगा? जिसका रिश्ता मजबूत है या जिसका रिश्ता कमजोर है? आज तुम चेक करो ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता प्रभु नाल कितना है, मजबूती का है या कमजोरी का है? अगर कमजोरी का है तूफान आएगा, इतना सा तूफान आएगा कि बच जाओगे, और अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो तुसी आप उस बुद्धिमान के समान होंगे जिसका घर चट्टान पर बना है। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, आपका घर नहीं गिरेगा, तुम्हारी लाइफ नहीं टिकेगी, तुम्हारी लाइफ खड़ी रहेगी। वो इस करके क्योंकि तुम्हारा संपर्क, तुम्हारा रिश्ता प्रभु के नाल मजबूत है। लोग कहते अतीन टाइम दुआ करते हैं, एहसान थोड़ा ना कर दो साढ़े ते या प्रभु के उत्ते। प्रभु ने कितने क्या तीन टाइम दुआ करो, तुम 5 टाइम दुआ करो, अपना रिश्ता प्रभु के नाल स्ट्रॉन्ग करो। जो काम लगे कि तुम हम बिल्कुल फ्री हाँ और इधर उधर के काम करने नालों प्रभु की हजूरी के विच जाओ, प्रभु की उपस्थिति में तुम दस रही हाँ, मतलब उन्होंने दसिया ना कि प्रभु की उपस्थिति कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। कभी अपनी लाइफ डिस्करेज ना हो, क्योंकि कई बार ये होता है जो तुम मांगते हैं थोड़ा नहीं मिलता, पर मैं थोड़ी देर कुछ इनकरेज करना चाहती हूँ। कई बार परमेश्वर तुहानू वो चीज़ां इस करके नहीं देता क्योंकि परमेश्वर को उन्हें चीज़ों का फ्यूचर पता है, परमेश्वर को पता है वो चीज़ों का फ्यूचर की होना है। परमेश्वर को देखो बाइबल गल कहती है, परमेश्वर कहते वो परमेश्वर साढ़े भविष्य को भी जानता है। वो परमेश्वर कहते हैं कि तुहाडे विचार साढ़े विचार और परमेश्वर के विचारों के बीच बहुत ज्यादा की बोलो अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और तुहानू पता साडा परमेश्वर फ्यूचर को भी जानता है, इस करके कई बार परमेश्वर सानू चीज़ां नहीं दिंदे जो असीं मंगदे हां। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये हुंदा है क्योंकि परमेश्वर को पता है कि वो चीज़ के नाल तुहानू फ्यूचर की नुकसान हो सकता है। अभी मैं एक वचन पढ़ रही थी, लिखा सीगा जो कुछ खुदा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो, जो भी दिया है, घर दिया है धन्यवाद करो, बंगला नहीं दिया तो कोई बात नहीं, घर तो दिया, गाड़ी नहीं दी, मोटरसाइकिल दिया, उसका धन्यवाद करो। भैया के पास वो भी नहीं है। हमेशा धन्यवाद देने वाले मनुष्य बनो, हमेशा 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 अगर ये गलत है हमेशा का धन्यवाद करो। मैं कह रही हूँ डेफिनेटली ऐसे इंसान की लाइफ में मिरेकल होता है, ऐसे इंसान की लाइफ परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, ऐसे इंसान की लाइफ परमेश्वर दिखाता है कि हाँ देख मैं तेरे नाल हां। जो इंसान हमेशा हर हालात में प्रभु का शुक्रगुजार होता है। अगर तुम्हारी लाइफ कोई दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, कि कहना है प्रभु तेरा नाम मुबारक हो गई, प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद, कोई बात नहीं। सिचुएशन एकदम कंडीशन चेंज होने से पता नहीं लगता। मैं एक पर्सन को जानती हूँ, मेरे पता लगा था, पता है पिछले संडे एक चर्च में भरा आए थे, डॉक्टर ने अपने सेल 16,000 रह गए थे ड्यू टू डेंगू, और बड़े तो बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल का जवाब हो गया सीगा, उन्होंने कह दिया गया सीगा कि ये हम सर्वाइव नहीं करेंगे तो डेथ हो जाएगी। मुझे सबने देखा से भरा है ना, पर परमेश्वर की प्रेजेंस में उस भाई को विश्वास था,
उस भाई का विश्वास था। और देखो आज जो अपने काम पे जा रहा है, मेरे सामने 2 लाख तो रुपये स्टाइल हो चुकी है और जीवित खुदा ने उसको फिर जीवन का एक मौका दिता है। मतलब बहुत सारे लोग हम डेंगू तो मरते देख रहे हैं, ये खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं करती, मैं तो भाई बच्चों को ये नहीं कहने लगी कि थोड़ी सी मुश्किलें नहीं आएंगी, मैं नहीं कह रही कि थोड़ी परेशानी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, कर्जा नहीं आएगा, ये सब आएंगे, ये सब क्या है, आएंगे। और मैं आपको एक बार कहने लगी हूं, जिना संपर्क, जिना रिश्ता स्ट्रॉन्ग होएगा, वो तूफान वेले बेड़ी भी आराम ना सोएगा। बस ये उसका डिफरेंस होगा। जिना रिश्ता स्ट्रॉन्ग होएगा, वो बेड़ी तूफान में है और सोएगा आराम ना, कोई गल नहीं, मेरा संभालने वाला इस्राएल का राखा वो जाग रहा है और मुझे कह रहा है तू सो जा। हालेलुया, समझ रहे हो? अब आपके अंदर आने होने लगा, बाकी बेड़ी को मेरी चंगी और कई बार तो डुबण के कहने बचा लो कई बार परमेश्वर पादरियां की दुआ नहीं सुनता। पता क्यों? परमेश्वर कहता है आप कितनी दुआ करता है सच में। आज मेरा एक सवाल है, बड़ियां प्रॉब्लम्स बहुत बड़ियां होणगियां, पर मैंने एक बार दसो जरा कि थोड़ी दुआ कितनी है। जे ना तुम 5 मिनट दुआ करने वाले बंदे हो तो परमेश्वर तुम्हारी सिर्फ 5 मिनट की दुआ सुनूंगा। अगर तुम्हारी आवर्स की प्रार्थना है तो परमेश्वर को आवर्स के नाल ब्लेस करूंगा। कुछ लोगों की सेकंडों की प्रार्थना होती है तो वो सेकंड्स से होती है, सेकंड से होती है। मैंने पता वीरवार में ज्यादातर वो आते हैं जिन्होंने प्रार्थना वाला जीवन नहीं है। हालेलुया, ऐसे करके परमेश्वर का वचन करेज कर रहे हैं, दस रहे हैं कि अगर तुम अपनी बेड़ी दे विच, तुम अपनी लाइफ दे विच आराम से रहना चाहते हो, पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो, तब मेरे नाल स्ट्रॉन्ग हो जाओ, मेरे नाल थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। हालेलुया, कितने लोगों को समझ लगी अते सुनते हैं पता है। डोंट वरी, जो सीखिया है ये तो अमल करना है, फिर सब कुछ हो गया। नोट्स बनाया करो, वचन लिखिया करो, कितनी बार दसिया जो सुनते हो उन्होंने लिखो, ताकि तुहानू की पता कोई एक लाइन थोड़ी लाइफ विच इनकरेजमेंट ले आए। इत्थों सुन के चले जाते जितना स्टेप आउट होगा याद नहीं रहेगा। मैं सोचो कि क्या काम था उन्होंने एक लाइन तो इसी बड़ी वधिया, शैतान पिछू नहीं मारेगा। कहता मैं तो होता ही मेमोरी पावर घटाई हुई है, लिख लेते ना तो तेन चेता रहना सीगा। सब लिखना भी भार लगता है। आज इतने कह दिए ना कि कॉन्टेस्ट होएगा, एक पार्टिसिपेशन लो सारे जाने, तो जेड़ा लिख के देगा उन्हें 5000 का इनाम है। मैं कह रही अनपढ़ भी कॉपी ले आएगा, मैं भी लिखूंगा। हम स्वार्थी कितने हैं, लालची कितने हैं, बड़े लालची है ना। ए नहीं पता कि जेड़ा देख रहा ना मैनू, जेड़ा परमेश्वर मैनू देख रहा मैनू की दे सकता है ना। सही है कि नहीं? वो तो यही पर उपस्थित है ना, वो तो देख रहे ना कि तुम तो वचन कितना लिखते हैं, वो तो देखता है तुम कितने मेहनत करते हैं। और अगर असं आज ही कह दिए जो सुनाएगा उसको ये गिफ्ट मिलेगा, तो मैं कहती सारे कॉपी ले आएंगे, जो नहीं लिखना आता वो भी किसी को कॉपी करी जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सीखा है उसके अनुसार फल लेके आओ। खुदा बरकत दे। आइए आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह शुक्रगुजार है, हमने आपसे जो सीखा आदर के साथ हम इसको अपनी लाइफ में लेते हैं। प्रभु आने वाले मेरे भाई बहन को ब्लेस करो और खुदा यीशु के नाम से आपके राज्य के लिए तैयार हो। प्रभु हम सभी को ब्लेस करें, अपने लहू में कवर करें, जब तक दोबारा न मिले आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो। सारी हम आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।